समझ जाएगा क्या। तो खटरस कमल पूर्व दिस बिंदे छेई पिचम दिस खोले बंकनाल होए उलट समावे। बंकनाल यानी क्या, सुषमना। सुषमना के द्वारे ये वायु ये पवन ऊपर चढ़ता है और कहाँ जाके समाते हैं, ये वायु ये प्राण शक्ति कहाँ जाके समाती है, ब्रह्मांड में। बंकनाल होए उलट समावे तो अनबे बायक बोले। अब जिसकी चेतना पिचम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से बंकनाल में जाके समा गई, उसका अनुभव ज्ञान खुलेगा, वो अनुभव ज्ञान कहेगा, उसकी अनुभव खुलेगी। यानी वो सब अपने अनुभव से सब बता देगा। अगर संपूर्ण चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ गई है, बंकनाल से वो उलट जाके वहाँ पे समा गए, तो अनुभव उनको आएगा, अनुभव का ज्ञान कहेगा। ये सारी साखी का अपने अनुभव से वो इस ज्ञान को खुला करेगा। अब केवल सुरती शब्द के साथ वहां 10वें द्वार में है, प्राण शक्ति ऊपर नहीं चढ़ी है, चेतना नीचे पिंड में है, इसलिए ये खुल नहीं रहा है ज्ञान। 10वें द्वार में कहीं पहुंचे हुए, मगर उनको अगर कहेंगे कि भाई इसका अर्थ बताओ, वो तो नहीं बता सकते, वो नहीं बता रहे। ये क्यों नहीं बता रहे कि ये चेतना शक्ति ऊपर चढ़ी नहीं है, वो केवल श्रुति को चढ़ाए वहां बैठे ध्यान लगा रहे। महाराज कहते हैं कि बंक नाड़ होए उलट समावे। आप जो पिंड में थे, पिंड में निकलकर आपको 10वें द्वार में ब्रह्मांड में जाके समा जाना है, वहां आपको घर बसाना है, वहां आपकी बस्ती बसानी है। महाराज कहते हैं कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया भी। बस्ती कहाँ बसानी है, शहर गिगन में। अभी कहाँ थी, नीचे नाभि में, ऊपर चला गया। अब श्वासा हमारी पलट जाती है, श्वासा पलट गई, भजन की रीत भी पलट जाती है, तब वहां पे हमारी बस्ती वहां बस्ती है। यहाँ पूरा खाली हो जाता है, पिंड पूरी खाली हो जाती है। ब्रह्मांड में जाके महाराज ने तात्या के समाज में ध्यान की अनुभव की बात तात्या को बताई है। क्या बताई है कि ध्यान समय सुण संत की आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती अतरहे कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय नेण उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाम शिष के घट जागे, सुख राम कहे सुनता तिया अनभे कागज जो, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो। शरीर ठंडा पड़ जाता है। शरीर ठंडा कब पड़ता है, हम देखते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको शरीर को हाथ लगा के देखते हैं, क्या लगता है हमको, ठंडा पड़ गया। क्यों ठंडा पड़ गया, चेतना निकल गई, चेतन शक्ति प्राण शक्ति शरीर के अंदर से निकल गई। अब वो शरीर पड़ गया ठंडा। ठंडा का एक अर्थ ये भी होता है हिलता भी नहीं डुलता भी नहीं, बिठाया तो बैठेगा, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहेगा। जिस स्थिति में पड़ा है उसी में, तो उसको नहाओ मत नहाओ जलाओ कुछ भी करो, क्योंकि शरीर पड़ गया ठंडा। ऐसे ही जीते जी हमको मरना है। जीते जी मरने का मतलब यही है कि हमारी संपूर्ण चेतना पिंड से ब्रह्मांड में निकल गई। अरद उरद उसे ही कहते हैं।
अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद उरद का अर्थ ऊपर नीचे होता है, ये शब्द से अर्थ, और उसका आध्यात्मिक अर्थ होता है चेतना को नीचे से ऊपर चढ़ाते रहना निरंतर। अरद उरद मन लाओ, महाराज कहते हैं। अरद उरद में आप मन को लगा के भजन करते रहो। आपको पता चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए कि ये पवन ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। पवन ऊपर चढ़ रहा है तो पीठ में दर्द होता है, यहाँ मेरू में दर्द होता है, यहाँ मस्तक के पीछे दर्द होता है, दोनों कनपट्टियाँ ये दर्द होता है, यहाँ ऐसे खिंचाव होता है, आंखें लाल हो जाती है, ऊपर का पट बंद हो जाता है। ये सारी चीजें अगर ध्यान में हो रही है तो आपकी चेतना यहाँ तक आ गई है, सही पकड़ है, और आपका शरीर ठंडा पड़ रहा है, यहाँ कुछ रहा नहीं बाकी। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, पिंड का एरिया उसका ठंडा पड़ जाता है। मस्तक सेती अत रहे, ये गर्म होता है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लालच कवे कोसा, ऐसा तेज मगन कुम्हारी, अमल किए हो रोसा। आत्मसार में बताया कि ऐसा तेज मगन खुमारी, वो तेज में ध्यान करने वाला ध्यानी मगन हो जाता है, उसके चेहरे पे ध्यान की एक खुमारी चढ़ती है, एक असर दिखने लगता है, चेहरा चमकने लगता है। तो इस प्रकार शरीर तो पूरा ठंडा पड़ जाता है, मस्तक गर्म रहता है। कर पा रखूं तो ये नैन उल्टर पट लागे, आंखें उलट जाती है और ये ऊपर की पलकें लगी रहती है पक्की, जल्दी खुलती नहीं। एक कला आदेक नाम शिष्य के घट जागे, शिष्य के घट में नियंचर जागृत होने के बाद नियंचर के साथ जब वो ध्यान करता है, ध्यान उसका यहाँ आता है तो उसके अंदर ये लक्षण दिखने लगते हैं, ये अनुभव में आने लगते हैं। एक कला आदेक नाम शिष्के घट जागे, सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए। यही है अमर परवाना आपको मिल गया। ऐसी स्थिति आपकी अगर हो गई है तो आप दूसरे को भजन बता सकते हो। आपके पास डायरेक्ट परमाना सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिया है। किसी शरीरधारी से आपको मांगने की अधिकार, मांगने की जरूरत नहीं है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए। आपको ये अनुभव आ रहा है तो आपके पास वो कागज आ गया। अगर आप चाहे तो दूसरे जीवों को भजन बता सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान वहां तक आया है। तो महाराज कहते हैं, बंक नाल होए उलट समावे तो अनबे बायक बोले। बंकनाल से ये चेतना ऊपर जाके ब्रह्मांड में समा जाती है तो उसके लिए वाणी खुलने लगती है, उसकी अनबे खुल जाती है, उसकी वो तीसरा नेत्र, क्या कहते हैं उसकी, तीसरा नेत्र कहते ना, ये तीसरा नेत्र, ये ज्ञान रूपी दृष्टि उसकी खुल जाती है। मत ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, सभी संतों के मत को वो समझ लेता है। उलटा हो या चढ़े गढ़ ऊपर, चंद सूर गम पावे, रामा उलटा हो या चढ़े गढ़ ऊपर, चंद सूर गम पावे। दोनों एक विवान बिठाया, दोनों एक विवान बिठाया, सुखमण के घर आवे वो
हुए चढ़े गढ़ ऊपर, गढ़ नाम 10वां द्वार, पीछम के रास्ते से उलटकर संपूर्ण चेतना सुरती शब्द के साथ जब ब्रह्मांड में यहाँ हम चढ़ जाते हैं, यहाँ अखंड ध्यान लगा रहता है, शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, तो ईड़ा और पिंगला यानी चंद्र और सूर्य स्वर का ज्ञान हमें हो जाता है। चंद सूर गम पावे, गम पाना यानी क्या, उसका अनुभव आना। अब क्या अनुभव आता है, तो रात दिन आपका ध्यान यहाँ लगा रहता है, टक 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 टक, यहाँ 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 यहाँ, बिल्कुल उसमें कोई खंडन पड़ता ही नहीं, बिल्कुल नाक पे दोनों एक वहाँ हो जाती है और यहाँ ध्यान लगता है, यहाँ अनुभव आता है, पूरा मस्तक गर्म होता है। ये अब सांसों सांस का भजन यहाँ छूट गया, क्योंकि रसना यहाँ पे थक जाएगी। रसना था कि त्रिकुटी, एक शाखा ही है महाराज की, रसना था कि त्रिकुटी, त्रिकुटी में रसना थक जाएगी। फिर ध्यान तो होगा, वो ध्यान होगा सुषुम्ना से, ये दोनों एक हो जाएंगे, ऐसे सीधे ऊपर तुम्हारा ध्यान जाएगा। अब यहाँ से जो तीनों नाड़ियाँ यहाँ आके आ गई, त्रिकुटी में ध्यान आ गया, तो यहाँ से ध्यान की स्थिति बदल जाती। अब सांस में आपका वजन नहीं होगा, थोड़ी देर होगा और ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ गर्माहट होगी नाक में महसूस, यहाँ दोनों आँख के बीच में आपको लगेगा कि रात दिन कोई चीज वहाँ बज रही है, टक 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 चल ही रही है। तो इसको कहते हैं चंद और सूर्य का गम पाना, ईड़ा पिंगला चंद्र स्वर सूर्य स्वर की जानकारी हो जाना। उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर चंद सूर गम पावे, यानी अब दोनों स्वर एक हो रहे हैं। एक जगह महाराज का ने कहा है कि रसना सेव थकी जब मन की जीव भजनसु लागे। अब रसना का भजन नहीं हो रहा है, मगर भजन तो कोई कर रहा है। वो कौन कर रहा है, तो हमारा जीव कर रहा है। हमारे अंदर वो हो रही है चेतना की हमारा भजन हो रहा है, अपने आप हो रहा है। रसना भले ही चल नहीं रही, वो रसना तो हिलते रहती है, बिना कुछ किए रसना एकदम लिप 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 सरी की चलती है। जब सुषुम्ना में भजन आता है, त्रिकुटी में चढ़ते हैं, तब के सुखराम पारक वाकी ध्यान सुषुम्ना जागे। ये सुषुम्ना नाड़ी से आपका भजन ऊपर हो रहा है, ये उसकी परीक्षा है। चंद सूर गम पावे, यानी दोनों सुर एक हो जाते हैं, दोनों एक विमान बिठाया, दोनों एक होके ये सुक्मणा रूपी विमान जिसके ऊपर बैठ के हमको आगे जाना है, और ये सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है, और ये हमारे अनुभव में उस समय आने लगता है। चंद सूर बहत टकाना, ओम में सो समाया, रामचंद सूर बहत टकाना, ओम में सो समाया, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, देव बरस बिन काया हो संतो, वेद वेद शून्य, गुरु परताप साधकी संगत, गुरु परताप साधकी संगत,
राव संतो वेद वेद सुन्यारा। अब वहाँ बहुत लिखा है कि बहुत है, बहुत है कि बहुत है, बहुत बहुत चाहिए, बहुत लिखा है, यहाँ बहुत है, बहुत बराबर है। बहुत अटकाना, चंद सूर बहुत, बहरी, बहुत यानी चलना, हाँ, बहरे बहरे, बह रहा, बहना, चलना, बहुत यानी बहुत, बहुत हाँ, पानी बह रहा है। बह रहा है, हाँ, अब पानी बह रहा है तो बहता हुआ पानी अटक गया, हाँ, ये महाराज का कहना है। अब ये श्वासा कैसे बहती है इसको समझ लो पहले। 1 घंटे में हमारे स्वर पलट जाते हैं। सूर्योदय से अगर आप ध्यान उसमें रखेंगे तो कभी आपका चंद्र स्वर चलेगा, कभी सूर्य स्वर चलेगा। अब इसको भी कौन सा स्वर चल रहा है इसके समझाने के, समझने के और कई तरीके हैं। अब यहाँ आप अगर ऐसे हाथ लगा के देखोगे, जो श्वासा धीमी चल रही है और एक तेज चल रही है, जो तेज चल रही है वो स्वर आपका उस समय चल रहा है। यानी कभी सूर्य चलेगा तो कभी चंद्र चलेगा। अब इसमें सारा स्वर ज्ञान इसी ईड़ा पिंगड़ा में बिठाया। स्वर स्वर चल रहा, चंद्र चल रहा कि सूर्य स्वर। जो कठिनाई के काम है वो सूर्य स्वर में करो, बहुत अटकना, और जो शांति के काम है वो चंद्र स्वर में करो। लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, मगर लड़ाई झगड़ा करना है, कोर्ट का काम है तो सूर्य स्वर चल रहा है तो निकल जाओ। हेलो, चंद्र स्वर में जाओगे तो हार के आओगे। चलो जान दो, कुछ करने का नहीं, उसके पीछे भोजन करना है तो सूर्य स्वर में करो, सोना है भजन सुमिरन करना है तो चंद्र स्वर में करो। सूर्य स्वर में सोओगे तो नींद नहीं आएगी, सूर्य स्वर में भजन करोगे तो भजन नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। तो कहने का मतलब स्वर ज्ञान को डिटेल में हमको जाना नहीं है, ये बह रहे है। चंद सर बहत यानी एक चलता है, एक बंद हो जाता है, फिर ये चलता है, ये बंद हो जाता है, यानी 10 मिनट, 10 नहीं 1 घंटे का। इसमें 4 पल आती है, एक घंटा, 1 घंटा 10 मिनट चलती एक बात आती है। गिनती नहीं अनगिनती है राम नाम की जोड़, और एक सांस में होता है वो किसका, इसका हाँ 70 करोड़। इसका अर्थ करो, एक सांस में सिमरन 70 करोड़ कैसा होता है? करने वाले ने कर दिया, मगर आपको कितना आता है ये बताओ। एक सांस में 70 करोड़ सिमरन कैसे होता है? वो रोमानी जागनी चाहिए अपनी। नहीं 70 को बिठाओ ना, 70 को 12 हाँ 12 70 को रोम रोमावली 3.5 करोड़ रोमावली, तो 70 कैसे होगी? महाराज तो 70 करोड़ कह रहे, वो तो 3.5 करोड़ ही हो गई। 70 करोड़ कैसे होता है? तो उसका गणित कैसा किया कि 20-20 नाम श्वास में लेते हैं और फिर 20 गुणला 3.5, ये हो गए 70 करोड़। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साख कबीर साहब की है, और कबीर साहब ने कभी भी सांस में राम राम भजन करने के लिए नहीं कहा है। ध्यान सांसों पे जरूर रखते हैं, मगर वो कोई अपने जैसा कोई कबीरपंथी राम राम, फिर ये क्या है? तो ईड़ा पिंगड़ा में जाती है, या चंद्र सूर्य स्वर में जाता है, सूर्य स्वर चंद्र स्वर में जाता है, तब 4 पल के लिए सुषुम्ना जगती है। कितने पल के लिए? 4 पल के श्वासा कितने होते हैं? खट सासा की 1 पल, 6 सासा की क्या होती है? 1 पल। अब 4 पल में सासा कितने हो गए? 24। अब ये 4 को छोड़ दो, सरासरी जनरल अगर करे तो उस समय सुषुम्ना के वो 20 श्वासा हमें मिलती है। वैसे तो 24 मिलती है, मगर क्लियरेंस 20 है। क्या कहते हैं उसको? जनरल सबको 20 श्वासा 1 घंटे में मिलती है। वो सुषुम्ना नाड़ी जगती है, तब होता है सुमरन 70 करोड़।
वो चलने के बाद सुषुम्ना हाँ, चलने के बाद- सुषुम्ना चलती है। हाँ, आपने ध्यान दिया नहीं होगा, सुषुम्ना चलती है, 4 पल आती है। उस 4 पल में अगर आप दान पुण्य करोगे कई गुना बढ़ेगा। बढ़ेगा। फल फूल के अंग में महाराज ने लिखा है 4 बोला के 4 पौड़ा के हाथ है कि नहीं। अब वो साखी मुझे आती नहीं और अपना विषय भी अब खत्म होते आ रहा। तो महाराज कहते हैं कि ये जो चंद्र और सूर्य स्वर के द्वारा ये वायु हमारे शरीर में चल रही है, शरीर का संचलन हो रहा है, ये बहती हुई श्वासा अटक जाती है, अब नीचे नहीं बैठती, फिर कहाँ जाती है, दोनों एक होके ऐसी सुषुम्ना चलती है। चंद सूर बहत अटकाना, अटकाना यानी अब उलट हो गई। उलट। अब वो में सोऊ समाया। अब वो क्या और सोऊ क्या, वो में सोऊ समाया। वो है हमारी चेतना, चेतना। जो ओंकार सृष्टि की उत्पत्ति लाओ, परात्परी परमात्मा से प्रधान पुरुष हुआ, फिर निरंजन हुआ, निरंजन से ओंकार हुआ, वो ओंकार वो ओम में ये स्वयं श्वासा समा जाती है ऐसे सुषुम्ना के द्वारा। तभी तो महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, मन बुद्ध चित पहुंचे नहीं सासा सके न जाए, और वाह बारी सुखराम कहे कहो गुण खोले आए। क्योंकि श्वासा ये चेतना में समा गई, समाधि। ओम में सोम समा गई ये श्वासा। फिर अब आगे कैसे जाएंगे, तो जन सुखराम उलट चढ़ागे, यहाँ भी उलटना पड़ेगा, 2 जगह उलटना पड़ता है, एक यहाँ उलटना पड़ता है, एक यहाँ उलटना पड़ता है। यहाँ भी आगे उलट के यानी ऊपर चढ़ना पड़ता है, यहाँ भी चढ़ाई है, यहाँ भी चढ़ाई है। जन सुखराम उलट चढ़ आगे, इस प्रकार दोनों इड़ा पिंगला एक होके सुषुम्ना से ऊपर ऊपर चढ़ोगे, 3 ब्रह्म के 13 लोक का अनुभव करते करते जाओगे, तो आपको वो देव मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा जिसको पाने के लिए आप भजन कर रहे हो। वो बिना काया का निराकार परमात्मा जिसको आत्मा कहते हैं, वो आत्म साक्षात्कार आपको आनंद और दिव्य प्रकाश के रूप में वहाँ आपको होगा। इस प्रकार से ध्यान की यात्रा करते रहोगे और वही देव आपको परसने में आएगा, जो बिन काया का है, जिसको आकार नहीं है, जो निराकार है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ दिव्य प्रकाश है। तो ये भेद महाराज ने वेद में नहीं है ये कहा है, ये आपको कोई संत ही बताएंगे। संत की कृपा से ही नयनचर जगेगा, और नयनचर के साथ आपको इस प्रकार से यात्रा करनी है, और ये संपूर्ण चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ानी है। यहाँ से कैसा ध्यान होता है, सांस उसास में, अरद उरद में, और फिर यहाँ से सुखमणा में ईड़ा पिंगड़ा एक होके आगे ध्यान बढ़ता है, और ये सब होता है। विश्वास के साथ आप भजन सुमिरन करते रहो, आज नहीं तो कल ये होगा। अब नहीं होगा तो आ जाओ रामदारा शिरपुर में, हम तो कैंप ले ही रहे इसी के लिए। हमारी फुर्सत नहीं। अब निकालो, जिसको आना है। तो मैं सबको ठीक है। विनती करता हूँ कि हर महीने में वहाँ 3 दिन 2 दिन का कैंप रहेगा, वहाँ आ जाओ, हम आपकी सारी सेवा करेंगे और आपको भजन का भेद भी बताएंगे, मगर करना आपको है, करना। हम करके नहीं देंगे, बताएंगे। न कर सकते, बताएंगे खाली। चले आपने पाव धिन्न सो पंत बतावे, आपने आपको पाव से चलना है, आपका भजन आपको करना है। गुरु महाराज के ज्ञान से, हमारी अल्प बुद्धि से हम वहाँ बताएंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। तो आज बहुत अच्छा ये दिन है, हमारे संत हरिचंद्र जी महाराज की ये बरसी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग आ गए। ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम रखने की भाई की इच्छा नहीं थी, क्योंकि पिछले साल भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, और करने वाला नहीं है, मगर फिर भी जो भी आए वो बहुत बढ़िया हो गया। अब
हमारे बापू को मैं लोगांव से लेके आया और शालिक को कल ही फोन किया था कि तुम अगर नहीं आते तो फिर कोई मतलब ही नहीं मेरा आने का, मगर वो भी यहाँ आ गया। अब उनसे कुछ सुनना था मगर अब उसकी इच्छा नहीं हो रही है, तो कल सुबह अपन जरूर उनसे थोड़ा सा ज्ञान सुनेंगे। राम राम सा।